भारत को बर्बाद करने चला था पाकिस्तान, खुद बर्बाद हो गया। जिस दलदल में भारत को धकेलने चला था, आज उसी में फंस गया है। भारत को ब्लीड करने के लिए, भारत को खून के आंसू रुलाने के लिए पाकिस्तान ने लंबे समय तक सांप को पाला, उसे दूध पिलाया, ये सोच करके कि ये सिर्फ भारत को ही डसेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ पड़ोसी को ही काटेगा, बगल वाले को ही काटेगा, ऐसा नहीं होता। एक न एक दिन वो पलट करके आपको जरूर डसेगा। पाकिस्तान को आतंकवाद नाम के सांप ने डस लिया है। उस पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान आतंकवाद को अपने स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, अपने विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसको अब भारी पड़ रहा है। आपने देखा किस तरीके से उसकी मैसियत यानी कि उसकी इकोनॉमी तबाह हुई, समाज तबाह हो गया, लाखों लोग मारे गए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। क्यों सुधरने का नाम लेगा? आम लोग मारे जाते हैं, भारत के आम लोग मारे जाते हैं। ये फौजी जनरल जो पाकिस्तान के हैं वो तो बचे रहते हैं, वो तो अमेरिका सेटल हो जाते हैं। मतलब पद पे रहते हुए ग्रीन कार्ड या कह लें कि अमेरिकी वीज़ा या अमेरिका सिटीजनशिप के लिए प्रयास करने लगते हैं, वो ले लेते हैं, पट्टे हासिल करने पर तुले रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे खबर की। खबर वो है कि पाकिस्तान ने जिस कुलभूषण जाधव को अपने मुखौटा PFF जो ISI का, पाकिस्तानी आर्मी का पीपल्स फ्रंट जो है PFF, उसके जरिए अगवा करवाया था। कुलभूषण जाधव आपको याद होगा, भारतीय नेवी के पूर्व अफसर जो बतौर रिटायरमेंट, बतौर एक आम नागरिक के ईरान गए थे। वहाँ से PFF के जरिए ISI ने पाक फौज ने उसको किडनैप करवाया और PFF ने उसको पाक फौज को सौंप दिया बतौर एज ए टूल कि उसको कुछ पैसे मिल जाए। पैसे दिया भी गया, क्यों ना देगा, खुद का संगठन है, पैसे तो चाहिए, और किडनैपिंग कर दी तो उसके बदले पैसे देंगे। लेकिन अब खेल पलट गया है। जिस कुलभूषण जाधव को जिस संगठन ने किडनैप किया था ईरान से, वो अब बागी हो गया है, पाक फौज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आसिम मुनीर खून के आंसू रो रहा है। आसिम मुनीर परेशान है कि इस जो जिन को हमने निकाला था उसको कंट्रोल कैसे करें, डिब्बे में बंद कैसे करें। बंद कैसे होगा भैया? इतना आसानी से जिन बंद नहीं होने वाला है। आपने जो भारत को दंश दिया है, मुंबई हमला कह लें, भारत संसद हमला, कि कितने मंदिरों पे हमले, दिल्ली हमला, तमाम ऐसे हमले हैं जो आपने करवाए। पुलवामा की बात कर ले, उड़ी की बात कर ले, पठानकोट की बात कर ले, ऐसे सैकड़ों हमले आपने करवाए हैं। उसकी कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। ऊपर वाला देखता है, उसकी दंड जरूर देता है। वही दंड आसिम मुनीर और उसकी फौज को मिल रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि KPK में जब मारा जाते हैं, 16 जवान एक साथ मारे जाते हैं, जाफर एक्सप्रेस किडनैपिंग होती है, BLA के लोग बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को खदेड़ देते हैं, उनको मार मार के भगा देते हैं, तो ये वही उसी जिन का, उसी आतंकवाद का एक दूसरा रूप है जो आपको घर में डस रहा है। तो जिस PFF के जरिए कुलभूषण जाधव को किडनैप कराया गया था, वो बागी हो गया है और आसिम मुनीर को तगड़ी चुनौती दे रहा है, रातों की नींद उड़ा दिया है। उसने एक तरीके से कह लें कि चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजा देगा। बैंड क्या बजाएगा? देखिए क्या होता है कि वो ईरान सीमा पे PFF जो है वो सक्रिय है। PFF है कौन? PFF ईरान सीमा पे एक तरीके से सक्रिय संगठन है, लेकिन है जैश अल अदल का छद्म नाम, यानी दूसरा नाम, मुखौटा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये पाक आर्मी का ही मुखौटा है, जिसे कि डिफरेंट नाम से एक तरीके से कार्रवाइयाँ करती, जैसे कि मान लीजिए जमात उद दावा है, जैसे मोहम्मद है, और कह लें कि फलाए इंसानियत है। ये सब एक ही टट्टू बट्टू हैं और उन्हें एक तरीके से फाइनेंशियल तौर पे या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए सक्रिय किया जाता है, सामाजिक संगठन के तौर पे सक्रिय किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या कह लें कि NGO के तौर पे खड़ा किया जाता है, क्योंकि सीधे इन पे UN या अमेरिका या भारत प्रतिबंध लगाता है, इसलिए इनको दूसरे नाम से खड़ा किया जाता है ताकि इसमें सवाल न उठे। वही छद्म नाम है जैश अल अदल का PFF। जो कश्मीर में आप देखते हैं TRF है, उसी तरीके से PFF भी है। ईरान सीमा पे एक तरीके से सक्रिय है और वहाँ पे ये सुन्नी चरमपंथी संगठन है। ईरान चूंकि शिया मुल्क है, वहाँ पे एक तरीके से तस्करी में, फिरौती में, अगवा के कारोबार में ये PFF वहाँ पे सक्रिय है। जैश अल अदल जो पाक आर्मी का एक छद्म नाम है, संगठन खड़ा किया हुआ है, उसी का एक तरीके से मुखौटा है, उसी का दूसरा नाम PFF है, वहाँ पे कार्य करता है। लेकिन कहते हैं कि TPP भी पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान जो था ना, मतलब तालिबान पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी खड़ा किया हुआ है।
यानी तमाम संगठन जो तालिबान भी हैं वो खड़े हैं। एक ना एक दिन इनका समय पूरा होता है, इनकी मांगे बदल या तो बिगड़ती हैं या तो बढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है, बगावत का नया रूप लेता है। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत तो है नहीं कि जिंदगी भर इनको पैसे और खाद पानी डालता रहे, इसलिए ये बागी हो गए हैं। वहाँ पे ईरानी पोस्ट पे ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज पे ईरान में हमले करने के लिए जाने जाते हैं, वहाँ से तस्करी में शामिल होते हैं, क्योंकि ईरान से बड़े पैमाने पे ड्राई फ्रूट्स के, टेक्सटाइल के, चावल के और साथ ही साथ तेल के कारोबार के, गैस के कारोबार की काफ़ी तस्करी होती है। तो इसमें काफ़ी ये संगठन मुलविस होता है। इस लिहाज से देखें तो इसका काफ़ी रोल है। इसी ने कुलभूषण जाधव को 2016 में अगवा करके पाक आर्मी को दे दिया था। उसके बाद पाक आर्मी ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार क्यों किया था? पाक आर्मी ने एक तरीके से गिरफ्तार किया ये आरोप लगा करके कि ये रॉ का एजेंट है, जबकि भारत ने सबूत दिया कि ये रिटायर हो चुके हैं, इनका कोई वास्ता नहीं है। तमाम सबूत डोजियर के साथ दे दिए। पाकिस्तान ने उन्हें फांसी की सजा मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए दिलवाई। भारत ने एक तरीके से तीखी वार्निंग दी और इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ी और इंटरनेशनल कोर्ट ने फटकार लगाई कि इसकी फांसी तुम नहीं दे सकते, कि तुम्हारे कंगारू कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें किसी को भरोसा नहीं है, वो कैसे काम करे किसी को पता नहीं है, वो एक तरीके से क्लोज डोर है, आप नहीं दे सकते। इसलिए अभी भी 2016 से कह लें कि पाकिस्तान की जेल में 10 साल से बंद है। आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके जो लोग हैं रिश्तेदार उनसे मिलने पाकिस्तान की जेल में गए थे और किस तरीके से उनके कान में चिप लगाने का काम किया था ताकि उनकी जासूसी किया जा सके, नियंत्रण करने की कोशिश किया था। इतने कमज़ोर कर दिया था, इतने मानवाधिकार के उल्लंघन किए थे कि कुलभूषण जाधव खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। आपने देखा कि जब उनसे इंटरकॉम के जरिए, शीशा बीच में था उसके जरिए बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, टेलीफोन के जरिए, तो कितने कमज़ोर थे, उनको डेस्क पकड़ने पड़ रहा था। तो ये हाल है पाकिस्तान का मानवाधिकार का। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा हिट्स बैक। आपने कुलभूषण जाधव को जिसके जरिए एक तरीके से गिरफ्तार करवाया था, धोखे में वो आपको एक पलटवार कर रहा है, आपको खून के आंसू रुला रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ये सोच करके गिरफ्तार कराया था, हम भी बताते चले आपको कि कुलभूषण जाधव एक मोहरा है। पाकिस्तान लंबे समय से 2016 में, 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था या तमाम ऐसे जो आतंकी हमले हुए थे उससे जूझ रहा था और भारत में भी हमले कराने का उस पर आरोप था। तो उस हमले के जो आरोप उस पर लग रहे थे उसने ढाल बनाने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, अपनी आवाम को दिखाने के लिए भारत पे आरोप मढ़ना शुरू किया। अब भारत पे आरोप मढ़ेंगे तो सबूत देना पड़ेगा। भारत तो कई बार सबूत देता है लेकिन आप दे नहीं सकते, क्योंकि रहे तब तो दोगे। इस लिहाज से उसने क्या किया, कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करवाया और उसे जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की। बयान दिलवाए, डोजियर तैयार कराया कि ये भारत का एजेंट है। उसके पासपोर्ट भी बनवा लिए ये कि ये रॉ का एजेंट है, ये बताने के लिए कि देखो किस तरीके से भारत पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधि है उसमें मुलविस है, कैसे रॉ काम करता है पाकिस्तान में। सारे झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान रचने की कोशिश की एक शख्स के थ्रू, कुलभूषण जाधव के थ्रू। उसके बाद आज तक एक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भारत ने 100 सबूत, 1000 सबूत, डोजियर सब दे चुके हैं। इवन कि अजमल कसाब जिंदा सबूत था जिसे कि नवाज शरीफ ने खुद माना कि पाकिस्तानी शहरी है। अब भारत कितना सबूत दे? पाकिस्तानी सरेआम खुले तौर पे उसकी एक तरीके से स्वीकार करते नजर आते हैं कि वो पाक आर्मी के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन कुलभूषण जाधव से तो पाकिस्तान कुछ निकलवा नहीं पाया। वो जो इसका खेल था कि भारत को बदनाम करे और उसके जो आरोप है उसको ऑथेंटिसिटी दे, उसको मुहर लगवाए उस एजेंट की, कथित एजेंट के थ्रू, वो भी फेल हो गया। लेकिन कहते हैं कि अब कुलभूषण जाधव के साथ जो आपने अन्याय किया है उसका भी अंत होने का समय आ गया है। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं NMF न्यूज़। नमस्कार।